हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल की इंट्रोडक्शन वीडियो की थी, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ जानी थी कि एक्सेल से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और एक्सेल हमें क्यों सीखना चाहिए और एक्सेल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वो लास्ट वीडियो क्या थी, वो मेरी पहली वीडियो थी। उस वीडियो से मैंने एक्सेल को सिखाना स्टार्ट किया है। तो उस वीडियो में सिर्फ हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताया कि एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, एक्सेल से हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी एक्सेल के इंट्रोडक्शन थे, हमने उस वीडियो में कवर किया था। होम, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ये सारी चीज़ें हमने उसमें समझी थी। अब आज सबसे पहले फाइल में हम देखेंगे, आज की जो वीडियो की शुरुआत है उसमें हम एक टैब को यूज़ करना सिखाएँगे। अब जैसे सबसे पहला टैब है फाइल, ये हमने उस दिन भी बताया था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं होती, ये इंट्रोडक्शन में ही हमने कवर कर दिया था। सबसे पहला टैब रिबन है हमारा, रिबन टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है होम। होम में जो इतने सारे फीचर्स हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ऐड इन्स। तो इसमें हम ऐड इन्स को छोड़ के अभी, बिकॉज़ ऐड इन्स हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ऐड इन्स जो है थोड़ा-सा जब प्रो लेवल पे आ जाते हैं तब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो अभी ऐड इन्स को नहीं बताएँगे। होम के बाकी बेसिक चीज़ों को हम आज यहाँ पे सिखाएँगे। तो अब होम में हम किसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको भी आप लोग समझते जाइएगा। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक्सेल पे कोई टेबल बनानी है। जैसे हमने ये एक टेबल बना ली, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। हाँ, अब दूसरी चीज़ हमारी क्या हो सकती है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फिर बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर आप इसको जो है प्रॉफिट देख सकते हैं या प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, कुछ भी। या अभी हम इतनी छोटी सी टेबल बनाते हैं, बिकॉज अभी कोई प्रोजेक्ट तो बनाना सिखा नहीं रहे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज बनाना सिखाएंगे। अब देखिए, एक कॉलम को हमने ऐसे ड्रैग करके, उस दिन ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो ऐसे हमने बताई थी। जिसने भी मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है, पहली वीडियो को, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज आप एक्सेल को अगर बेसिक से शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो पहली वीडियो को भी जरूर देखिए और एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिए। तो अभी यहाँ पे देखिए, हमने एक कॉलम को जो है ऐसे ड्रैग करके किया, लेकिन हमें क्या करना है कि सारे कॉलम की साइज सेम हो। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक कॉलम को, जैसे सबसे पहले ए को हमने सेलेक्ट किया, फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे, बाकी सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब इसकी साइज को हल्का सा, जितना भी हमें साइज चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें इतना बढ़ाना है, ये कर दिया। अब हमारे तीनों कॉलम की साइज सेम रहेगी। यहाँ पे हम अलाइनमेंट वाले सेक्शन में, यहाँ पे जो अलाइनमेंट दिख रहा है इस सेक्शन से, यहाँ पे जो है हम इसकी टॉप अलाइनमेंट, मिड अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट, सॉरी बॉटम अलाइनमेंट, फिर इस तरीके से हम इसको चीज़ों को कर सकते हैं। सेंटर करना है, बॉटम करना है, मिड करना है। जैसे तो हम जैसे मिड एंड बॉटम करते हैं, तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें उस लेवल पे आ गई। अब हम इस पूरे टेबल में जो भी चीज़ें लिखेंगे वो मिड एंड सेंटर में रहेगी। अगर आप किसी को जैसे सीरियल नंबर को लेफ्ट साइड या राइट साइड रखना चाहते हैं, तो फिर एक एक कॉलम को अलग अलग करके, जैसे हम यहाँ पे होता है, जैसे सीरियल नंबर है, हमें मान लीजिए राइट साइड टॉप लाइन में चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर देंगे और इसको इस साइड कर देंगे। देखिए ये क्या हो गया, राइट साइड चला गया। अगर सेंटर में ही रखना है तो ये कर दिया, सेंटर में रहेगा, लेकिन ऊपर टॉप से लिखा जाएगा, नीचे बॉटम को टच नहीं करेगा। इसको मिडिल अलाइन कर देंगे, तो ये मिडिल यानी सेल्स के मिडिल में रहेगा। ये चीज हो गई। अब ये हमारा क्या है, हेडर है। हेडर मतलब हेडिंग है। इसके ऊपर भी एक हमें हेडिंग डालना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी टेबल का नाम लिख देते हैं, टेबल वन, या जिस भी चीज की आप टेबल बना रहे हैं,
फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिस्टिंग की बना दीजिए टेबल, PRODUC, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ये हमने टेबल का नेम दे दिया, लेकिन अभी क्या है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग जो टेबल है ये सिर्फ एक सेल में लिखा है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये जो टेबल बनी हुई है इस लाइन के पूरे बीचों बीच में सेंटर में आए। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट का जब यूज कर रहे हैं ये वाला, तो ये देखिए पूरे बीच में नहीं आ पा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस सेल को हमें पूरे टेबल के मिड और सेंटर में लाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और धीरे धीरे राइट की से इसको अपने पूरे टेबल की रेंज में सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कौन सा, मर्ज एंड सेंटर का। इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये हमारा देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया, और ये हमारे पूरे टेबल की रेंज के मिड में आ गया। फिर अगर आपको मर्ज एंड सेंटर के साथ थोड़ा बहुत किसी साइड करना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो जैसे आप करना चाहें, जितना करना चाहें, फिर इस वाले अलाइनमेंट बटन से ये आप धीरे धीरे जितना लेफ्ट राइट जैसे लाना है वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो हमने मर्ज एंड सेंटर पे रखा। अब एक चीज हमें इस पे और करना है, ये हो तो गया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की मेन, मतलब इस टेबल की मेन हेडिंग है, इसकी हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट वाला सेटअप है, यहाँ से इस जगह से ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए ना, फॉन्ट का पार्ट है, ये अलाइनमेंट का है, ये नंबर का है, ये स्टाइल का। अब फॉन्ट वाले पार्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ का जो कैलिबरी लिखा हुआ है यहाँ पे जाके देखिए बहुत सारे फॉन्ट आपको दिख जाएंगे। तो कैलिबरी, कैलिबरी, AGA, तो जो भी आपको फॉन्ट इसके लिए समझ में आएगा वो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें मेन हेडिंग है तो इसमें हम थोड़ा सा ऐसा फॉन्ट चूज करेंगे जो हेडिंग की तरह से वर्क करे। तो हम हेडिंग में कैलिबरी का यूज करते हैं, कैलिबरी बॉडी। देखिए कैलिबरी लाइट हेडिंग्स के लिए भी यूज होती है, तो कैलिबरी लाइट कर दिया। इसका यहाँ से जो है नंबर के एरो के पास से भी जाके जितने नंबर की चाहेंगे आप ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं कि आपको कितना बड़ा हेडिंग की साइज चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया 14, और इस नंबर के बगल में यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए ऐसे देखिए, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना है, एक अप साइड का है, एक इसका उल्टा बना है डाउन साइड का। यानी अप साइड में करेंगे तो आपके फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगी, और डाउन साइड में प्रेस करेंगे तो आपके फॉन्ट की साइज डिक्रीज होगी। तो इससे भी आप फॉन्ट के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको जो है, अब यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तो हमें अपने अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि हमें फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है, हमें ये अच्छा लग रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा कोई कलर फिल कर दें। तो जैसे हमें हेडिंग का कलर मान लीजिए हम डार्क ये रख देते हैं, और इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। फिर इस वाली जो सेकंड हेडिंग है, मेन हेडिंग तो हमारी ये हो गई प्रोडक्ट लिस्टिंग। सेकंड हेडिंग जो है इसको हम यहां से, हमने मेन हेडिंग का कलर ये किया था, अब इसको भी इसी कलर से करेंगे तो मैच कर जाएगा, तो हल्का सा इसको लाइट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 5 ही तक लिखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, अभी सिर्फ हम आपको एक्सेल के रिबन में जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को यूज करना बता रहे हैं। जब एक बार आपको बेसिक नॉलेज सारी दे देंगे फिर हम आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी ना टेबल बनाएंगे ना बहुत लंबी वीडियो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा करेंगे कि आप लोग बेसिक चीजें सीख जाएं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं एप्पल का, मोबाइल हो गया सैमसंग एंड नोकिया, वीवो, ओप्पो। अब इसकी बाइंग प्राइस जो है 80,000 है, इसकी 50,000 है, इसकी 20
35,000 है, इसकी 25,000 है, इसकी 22,000 है। सेलिंग प्राइस सबके आगे 5,000 इंक्रीज करके लिख देते हैं, सिर्फ समझना ही तो है। 85, 55, 40,000, 25,000 एंड 22,000, ये हो गया। अब हमें चाह रहे हैं कि इसमें बॉर्डर भी बने। सिर्फ हम ये सारी चीजें आपको क्यों करके दिखा रहे हैं छोटी छोटी, कि आपको चीजें समझ में आए, सारे टूल्स यूज करना है। तो अब बॉर्डर कैसे बनाएंगे? अब मान लीजिए हमें पूरे टेबल में यहां से यहां तक बॉर्डर चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या है कि यहां से जाएंगे। सिर्फ अगर बॉटम बॉर्डर चाहिए तो ऐसे कर देंगे, देखिए यहाँ पे एक बॉटम बॉर्डर लग गया। अब अगर हमें जो है यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो टॉप का लग जाएगा, सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ लेफ्ट में इधर साइड आएगा, राइट बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ इस साइड राइट बॉर्डर आएगा, ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो देखिए ऑल बॉर्डर्स इस तरह लग जाएंगे आपके टेबल में। फिर उसके बाद क्या है, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आपके जो है जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये हमने टेबल को सेलेक्ट किया, हमने सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर किया, तो सॉरी अभी ये ऑल बॉर्डर्स हो चुका है तो आउटसाइड बॉर्डर्स नहीं लग रहा है, तो इसको लगाने के लिए पहले नो बॉर्डर कीजिए, फिर सेलेक्ट है, अब सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर कीजिए, तो देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर आपके चारों तरफ हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बॉर्डर चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए और भी बॉर्डर के ऑप्शन है, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बॉटम डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। लेकिन हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो या तो आपको जो इतने बॉर्डर के ऑप्शन दे रखे हैं बने बनाए, या तो इनको यूज कर लीजिए, या ड्रॉ अ बॉर्डर में अपने से कोई ड्रॉ कर लीजिए लाइन कलर से, जो भी कलर की लाइन चाहिए, वैसे लाइन की स्टाइल है इतनी सारी, ऐसे जो है जो भी ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ कर लीजिए। या फिर मोर बॉर्डर के ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल जो है, इसमें सिर्फ आपको अभी हम सारे फॉर्मेट की सेल की पूरी सेटिंग भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ बॉर्डर की बात चल रही है, तो बॉर्डर वाले आपको न नंबर में जाना है, न अलाइनमेंट में जाना है, न फॉन्ट में जाना है, सिर्फ बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जितनी लाइन की आपको ऑप्शन दे रहा है, इनमें से जो भी आपको समझ में आ रहा है कि हमें ये लाइन, मतलब इस तरह की लाइन का हमें बॉर्डर बनाना है। अब फॉर एग्जांपल हमें बॉर्डर बनाना है इस लाइन का, यहाँ पे कलर जो है हम एक हल्का सा लाइट कलर, ये वाला ब्लैक कलर हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हल्का लाइट कलर ये वाला सेलेक्ट करते हैं। हमने ये बॉर्डर लगाया, और ये नीचे का ये बॉर्डर लगाया, फिर इसमें ये बॉर्डर लगाया, और इसमें ये बॉर्डर लगाया। क्लियर? अब हम दूसरी जो बीच वाली है, इसमें हम ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं, और कलर यही रखते हैं, इसको मिड में कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए हमने बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज की, आउटर बॉर्डर थिक लाइन से किया, बीच वाली जो बॉर्डर बनाया लाइन को डिवाइड किया, उसको डबल लाइन से हमने बॉर्डर बनाया। अब यहां से हम ओके करेंगे और अपने टेबल को देखेंगे। देखिए ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। अभी हम सिर्फ होम टैब का यूज करके आपको बता रहे हैं, बाकी एक्सेल में और भी बहुत तरीके से टेबल बनाई जाती है। तो प्लीज वीडियो में आप लोग कुछ ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा कि आपने वीडियो को टेबल बनाना इतना इस तरह से क्यों बताया। तो हमने टेबल बनाना नहीं बताया, हम सिर्फ अभी सारे टैब का यूज करना बता रहे हैं, सारे टूल को यूज करना बता रहे हैं कि किसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी हम जब एक एक यूज करेंगे, फिर आप लोगों को जो इजी लगे उसको यूज कर सकते हैं, उससे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हमने देखिए फॉन्ट वाला यूज कर लिया, नंबर यूज कर लिया, इंक्रीज फॉन्ट साइज को कैसे करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहां से देखिए अगर हम इस पे रख के यू के नीचे अंडरलाइन है, इसको किया तो देखिए हमारे इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए, फिर यहाँ से हटा देंगे, हट जाएगा। हमें इसकी थोड़ा सा दूसरे फॉन्ट में चाहिए, हल्का तिरछा टाइप का इटैलिक लुक, तो ऐसे कर देंगे तो देखिए हल्का सा इटैलिक लुक आ गया। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हमें देखिए हमारे अकॉर्डिंग अच्छा लगने लगा।
फिर यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन है, इसके नीचे हमने लगा दिया, इसको इटैलिक भी करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा इटैलिक हो गया। यहाँ पे हम इसको कलर हल्का सा चेंज करना चाह रहे हैं, बोल्ड कर देते हैं। अभी बोल्ड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो गया। देखिए ये वाला जो है हमारी जो मेन हेडिंग है वो हमने बोल्ड कर रखी है, बड़ी भी कर रखी है, इसकी साइज 14 है। ये छोटी हेडिंग जो है ये हमारी 11 है, हमने बोल्ड कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब डार्क लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉन्ट के कलर को हल्का सा चेंज कर लेंगे, जो कलर हमें चेंज लगेगा। तो जो ब्लैक का हल्का सा लाइट ब्लैक है, जैसे ये, तो यहाँ पे कर देंगे ये वाला कलर। अब देखिए ये बोल्ड भी है, यहाँ पे इस पे आप करेंगे, यहाँ पे देखिए बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन का भी यूज किया, लेकिन ऊपर की जो मेन हेडिंग है उससे लाइट ब्लैक है। या फिर यहाँ पे आप जाके और भी कोई कलर जो हल्का सा इससे और ज्यादा ब्लैक चाहिए, मान लीजिए ये वाला, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप इतनी सारी चेंजेस कर सकते हैं। अलाइनमेंट वाली चीज बता दिए। अब यहाँ पे जो बाइंग प्राइस है, तो जाहिर सी बात है कि ये बाइंग प्राइस जो है हमारी इंडिया की करेंसी रुपए है, या अगर इंटरनेशनल करेंसी देखेंगे तो डॉलर होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि इसमें करेंसी का वर्ड आ जाए, या फिर जो 80,000 है 80 के बाद कॉमा लग के, जिसमें हमें पढ़ने में इजी रहे। तो हम क्या करेंगे, इतना जो नंबर वाला है इनको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सब प्राइस है, एक बाइंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है। तो हम दोनों कॉलम को, पूरे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। यहां से अगर हम कॉमा का यूज कर देंगे तो देखिए अब यहां से हमें इजीली पढ़ने में आ रहा है कि ये 80,000 है, ये 85,000 है, ये 50,000 है, ये 55,000 है। चलिए ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन उसके बाद भी आपके पॉइंट 0000, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ रुपए में रहे, जो आगे का 00 पैसे वाला रहता है वो नहीं रहे, तो हम फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जीरो को रिमूव कर देंगे। देखिए एक जीरो अगर रखना है तो रखेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सारे जीरो हट जाए, तो हमारे देखिए सारे जीरो हट गए। अब हमें फिर से जीरो लाना है, तो जितने डिजिट तक जीरो लाना है उतने डिजिट तक जीरो आ जाएगा। लेकिन हमको ये मालूम है कि हमारे शॉप पे पैसे में डील नहीं होता, रुपए में डील होता है। जो भी हम डिस्काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट पे बेचेंगे, 80,000, 85,000, पैसे में नहीं। ये तो लेंगे नहीं कि 80,000 50 पैसा नहीं, इसलिए हम जीरो को रिमूव कर देते हैं, पॉइंट के बाद वाले जीरो को, तो ये ऑटो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कस्टम में चला गया। अब यहाँ से हम जो है जो भी साइन लेना चाहें, जैसे हमें क्या चाहिए, रुपए का साइन चाहिए, ये हमने लगा दिया। देखिए ये रुपए का साइन आ गया, लेकिन रुपए के साइन के साथ फिर से जीरो आ गया, तो हम यहाँ से जीरो को रिमूव कर देंगे। तो देखिए रुपए का साइन भी लगा हुआ है और हमने जीरो को रिमूव भी कर दिया। या अगर आपको आपका कोई ऐसा बिजनेस है, या कोई ऐसी टेबल आप बना रहे हैं जिसमें आप रुपए के साथ पैसे भी दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आप जीरो को नहीं हटाइए। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए हमने यहाँ पे फॉन्ट वाली टेब पार्ट को समझ लिया, अलाइनमेंट वाले पार्ट को समझ लिया, नंबर वाले फॉन्ट को समझ लिया। अब बात आती है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या किसी टेबल को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तब हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो ये अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम किसी प्रोजेक्ट को आप लोगों को बताएंगे तो समझा देंगे। फॉर्मेट एज अ टेबल, यहाँ से आप कोई भी टेबल की फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे हमने इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया, तो यहाँ पे आप इसको समझ के इस टेबल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज अ टेबल में जो भी, अगर आपको लाइट में चाहिए तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग, देखिए ये आ गया। माय टेबल इज हेडर पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो उस अकॉर्डिंग टेबल बन जाएगी। और टेबल में ये जो पॉइंट पॉइंट दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इसमें जो है आपकी वो चीजें, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि देखिए एक तो ये दूसरे टेबल के फॉर्मेट में है। अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, हमारा वो हो गया। फॉर्मेट टेबल में बहुत सारे टेबल की डिजाइन है, अगर आपको बनी बनाई टेबल चाहिए तो आप उसको
ले सकते हैं और आप बनी बनाई टेबल यूज कर सकते हैं। लेकिन हम बनी बनाई टेबल भी बनाना आपको सिखा दिया कि देखिए हमें बनी बनाई टेबल है, ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ फॉर्मेट टेबल पे गए और ये वाली सेलेक्ट किया, ओके किया, ये हमारी टेबल की डिजाइन बन के आ गई। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं, मान लीजिए हमें सिर्फ एप्पल चाहिए तो ये एप्पल लगा लिया, तो सिर्फ एप्पल की हमें डिटेल्स दिखाएगा। फिर यहाँ से गए सेलेक्ट ऑल कर दिया तो हमें सारे डेटा फिर दिखाने लगा। क्लियर? ये जो हम अंडू कर रहे हैं इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी। फिर हम जो है कभी भी फॉर्मेट टेबल अपनी कस्टमाइज टेबल बनाते हैं, इसलिए आपको कस्टमाइज भी बनाना सिखा दिया और एक्सेल के अंदर जो बनी बनाई टेबल है वो भी बनाना सिखा दिया। सेल की स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैसा रखना है, तो उस अकॉर्डिंग ये सेल की स्टाइल बनाएगा। लेकिन हमें अपनी टेबल में ऐसी कोई नीड नहीं है कि हम सेल की स्टाइल को जो है डिफाइन करें। अब ये 60% एसेंट 6, इसका मतलब ये है कि ये आपकी हल्का सा पहले स्टार्टिंग में लाइट गिरने लगा, फिर धीरे धीरे डार्क होता चला जाएगा, ये फुल डार्क हो गया। तो ये उस तरीके से इसको भी आप जैसे यूज करना चाहें अपने फॉर्मेटिंग के लिए, टेबल को हाइलाइट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। मेन इसका यूज क्या आता है अपनी हेडिंग को बनाने के लिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, जैसे भी आपका जितनी भी आपके टेबल में हेडिंग है उसको यूज करने के लिए किया जा सकता है। इंसर्ट का यूज हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी सेल को इंसर्ट करना है, रो को इंसर्ट करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है, तो या शीट इंसर्ट करना है तो वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे टेबल में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इंसर्ट करें, तो फिर भी हम आपको बता देते हैं और हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको इंसर्ट सेल, रो, कॉलम और शीट इंसर्ट करना बताए थे। तो अभी हमारे टेबल में कोई ऐसी चीजें हमने मिस नहीं की हैं कि हमें सेल या रो या कॉलम इंसर्ट करना पड़े। हम यहाँ पे इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे हमारी एक शीट ऐड हो गई और शीट 2 पे शीट 2 ऐड हो गई, शीट 1 पे हम काम कर रहे हैं। अब इस शीट को हमें डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमें क्या डिलीट करना है, डिलीट सेल करना है कि शीट कर, डिलीट शीट रो करना है या डिलीट शीट कॉलम करना है या डिलीट पूरी शीट करना है। तो हमने पूरी शीट इंसर्ट की है तो हम पूरी शीट डिलीट करेंगे। अब डिलीट शीट पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी नीचे जो एक शीट 2 ऐड हुई थी वो डिलीट हो गई। अब आता है ऑटो सम। ऑटो सम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करते हैं टोटल। देखिए हमने कस्टमाइज टेबल बनाई थी तो जैसे ही हमने टोटल इसके बगल में लिखा सेम फॉर्मेट का, सेम कलर का, उसने वो चीजें पिक कर ली, हमें फिर से नहीं ऐड करना पड़ा। ये बनी बनाई टेबल में भी ये ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे हम जैसे ही इन दोनों का टोटल करेंगे, पहले तो फार्मूले से हम टोटल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आप लोगों को टूल बता रहे हैं तो फार्मूला नहीं बताएंगे। जब हम फार्मूला बताना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे चीजों को सीख चुके होंगे, तो आपको बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा अपर लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आप फार्मूले का यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी टूल के थ्रू हम आपको सम करना बताएंगे। जैसे हमें इन दोनों को, किसी भी चीज को सम करने के लिए कम से कम 2 कॉलम या 2 रो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 2 रो को सम, 2 सेल्स को सम कर रहे हैं तो हमें सम करके कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम करेंगे, देखिए हमारा ये सम हो गया। अब यहाँ पे हैश 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 करके दिखा रहा है और यहाँ पे आप फार्मूला बार में देखेंगे कि इसने ऑटो सम तो किया हमने टूल के थ्रू, लेकिन फार्मूला बार में हमें सम का फार्मूला ही दिखा रहा है। ये हैश 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 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इस सेल की जो हाइट है, जो स्पेस है वो छोटा है। तो इसके करने का 2 तरीका है। पहला, या तो यहाँ से हम कॉलम के स्पेस को बढ़ा दें तो देखिए ऑटो एडजस्ट हो गया। अभी हम कॉलम के रो को फिर से कम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको साइज को डिक्रीज कर देते हैं तो भी ये अपने एक्चुअल को दिखाने लगेगा, मतलब जो नंबर्स लिखे हुए उन नंबर्स को दिखाने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल साइज है उसी साइज में रहने देंगे, हम कॉलम की साइज को बढ़ा देंगे। क्लियर? अब क्या है,
कि हम क्या ऐसे ही एक एक करके सबको सम करें, नहीं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है टोटल सम आ गया है कि किसका किसका क्या टोटल सम है। लेकिन अब यहाँ पे जो बॉर्डर लगाना है तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा कि हम जो बॉर्डर वाले कॉलम में है फॉन्ट वाले उसमें जाएंगे, टूल में बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे, मोर बॉर्डर पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो पहले हमारा जो ये वाली लाइन को हमने सेलेक्ट किया था लास्ट लाइन में, और इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया था सेंटर लाइन में। क्लियर? इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया था इसमें, इसको फिर से करेक्ट करेंगे, ये कलर R2 उठाए हुए और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारी वही सारी चीज फिर से वही फॉर्मेट में आ गई। जो मिड मिड वाले बॉर्डर है वो डबल उससे है, और जो बॉटम के, टॉप के और लेफ्ट के, राइट के यानी आउटसाइड बॉर्डर है वो अलग लाइन से शो हो रहे हैं, और जो मिड के बॉर्डर हैं वो डबल लाइन से शो कर रहे हैं। फिर बात आती है फिल का। तो फिल डाउन, फिल अप, फिल राइट, इसका क्या यूज है? अब देखिए इसको देखिए, हमने डाउन किया तो अभी तो हमने इसको कीजिए और फिल डाउन कीजिए, तो मतलब जो ऊपर जो चीज लिखी थी, ऊपर जो चीज लिखी थी वही चीज नीचे फिल हो गई। कंट्रोल जी। इसी तरीके से फिल अप करेंगे तो जो चीज नीचे लिखी है वही चीज ऊपर फिल हो जाएगी। फिल लेफ्ट करेंगे, फिल राइट करेंगे, तो मतलब जो चीज जिस जगह पे जैसे लिखी है तो उसको एज इट इज वही सेम चीज वहां पे फिल हो जाएगी जिस कॉलम में आप फिल का यूज करेंगे। सीरीज, आप सीरीज में कैसी सीरीज बनाना चाहते हैं, रो, कॉलम, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, जैसी सीरीज बना, तो ये भी अभी इस टेबल में यूज नहीं है, प्रोजेक्ट में इसको यूज किया था, हम इसको भी आपको बनाना सिखा देंगे। अब देखिए जो फॉर्मेट एज अ टेबल से, यानी जो एक्सेल में कुछ बनी बनाई टेबल है, जब आप उसको यूज करते हैं तो उसमें देखे थे आपने कि ऑटो फिल्टर ऐड हो गया था। क्लियर? अब लेकिन अभी हमारे इस टेबल में फिल्टर का यूज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक और वो खाली, तो हम इसको फिर से करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो देखिए फिर से पूरी टेबल के हेडिंग को कवर कर लेगा। तो अभी हमारे इस टेबल में फिल्टर का यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाने के लिए सिर्फ अपने हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। फिल्टर लगाने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहां से फिल्टर का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये आपका फिल्टर लग जाएगा। अब यहाँ पे आपके टेबल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। हमने फिल्टर सिर्फ इसको क्यों किया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के नेम, कोई सीरियल नंबर, तो आपका सीरियल लिखा है उसको तो फिल्टर करेंगे नहीं कि 5वें नंबर वाले सीरियल को फिल्टर करके लाइए। तो प्रोडक्ट नेम को ही फिल्टर करना है कि भाई हमें एप्पल का देखना है कि नोकिया का देखना है, जिस भी प्रोडक्ट को देखना है उसको फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर करने का एक तरीका और है, जैसे ये तो फिल्टर लगा दिए, अभी हम यहाँ से जाते हैं और फिल्टर को हटा देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर दिया शॉर्ट A to Z, लेकिन ये देखिए अभी वर्क नहीं किया, फिल्टर वर्क कर रहा था। शॉर्ट A to Z करने के लिए हमें पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है मेन हेडिंग को छोड़ के, फिल्टर के उस पे जाना है, फॉर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे, तो वही चीजें हैं। क्यों वर्क नहीं कर रही, क्योंकि सीरियल नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में ही लिखा है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हमें सिर्फ फिल्टर करना है और यहाँ पे फिल्टर कर देंगे। फिर कस्टम फिल्टर भी, अब जैसे ही आपने फिल्टर लगाया यहाँ पे देखिए A to Z कीजिएगा, अब आपका वर्क करेगा। क्यों A to Z वर्क करेगा, इस कॉलम में देखिए A to Z स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जैसे प्रोडक्ट वाले कॉलम में आप शॉर्ट A to Z करेंगे चेंजेस आ गया। क्यों? बिकॉज ये जो है A to Z के फॉर्मेट में नहीं था और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ही फॉर्मेट में था, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आया। इसमें इसने A to Z के फॉर्मेट में किया, ए फिर एन फिर ओ फिर एस फिर वी, तो इस तरह से। अब आपको कस्टम फिल्टर अगर करना है तो कस्टम फिल्टर भी कर सकते हैं। कस्टम फिल्टर में आपको बहुत सारे डेटा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कस्टम
कर सकते हैं कि पहले क्या चाहिए फिर क्या चाहिए, तो उस तरह से सॉर्ट होता है। फाइंड एंड सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी टेबल है, हमें कोई चीज फाइंड करना है। मान लीजिए हमें एप्पल फाइंड करना है, एप्पल, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ये पहले सेलेक्ट किया, फाइंड एंड सेलेक्ट, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एप्पल, फाइंड नेक्स्ट, देखिए ये हाईलाइट कर दिया। हमने पहले को सिर्फ जो हमारी हेडिंग है उसी को सिर्फ सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए उस रेंज में एप्पल नहीं था। जब हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया तो हमें क्या दिख गया कि एप्पल यहाँ पे हाईलाइट दिखा दिया। अब हम रिप्लेस भी इसी के बगल में है, रिप्लेस को, एप्पल को हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए ए, एप्पल के आगे कर देते हैं कोई सीरियल नंबर लिख देते हैं डैश करके। अब हम चाह रहे हैं कि ये एप्पल जो है एप्पल 001 से रिप्लेस हो जाए, तो यहां से रिप्लेस करेंगे, देखिए ये रिप्लेस हो गया। तो होम टैब में जितने भी फंक्शन हैं वो आज हमने आप सबको बनाना यूज करना सिखा दिया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पे वीडियो को हम पॉज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में पेज लेआउट, इसी तरह से एक एक टैब को यूज करना आपको बताएंगे। तो 6-7 वीडियो में आप सारे टैब को यूज करना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप सारे टैब को यूज करना सीख जाएंगे तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, उसमें आप छोटे छोटे फार्मूले को सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे एक्सेल बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। होम टैब में सिर्फ बचता है एडिंस, तो एडिंस हमने आपको बता दिया कि एडिंस बहुत ही प्रो लेवल की चीज है। ये बहुत मतलब जब आप बहुत हद तक एक्सेल को सीख जाएंगे तब एडिट्स का यूज करना भी सिखा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।